रेडी, स्टार्ट। महोदय, आज मैं पेपर लीक रोकने के उपाय विषय पर अपने विचार रखना चाहता हूँ। आज के समय में कई प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्न पत्र लीक होने की खबरें सुनने को मिलती हैं। इससे लाखों विद्यार्थियों की मेहनत बेकार हो जाती है। जो छात्र ईमानदारी से पढ़ाई करते हैं उनका मन दुखी हो जाता है। इसलिए पेपर लीक जैसी समस्या को रोकना बहुत जरूरी है। सबसे पहले परीक्षा की पूरी व्यवस्था सुरक्षित होनी चाहिए। प्रश्न पत्र तैयार करने से लेकर परीक्षा शुरू होने तक पूरी प्रक्रिया गोपनीय रखी जाए। प्रश्न पत्र केवल परीक्षा के समय ही खोले जाएं। जहां संभव हो वहां आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाए ताकि किसी भी व्यक्ति को पहले से प्रश्न पत्र न मिल सके। दूसरा, परीक्षा से जुड़े सभी अधिकारियों और कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति पेपर लीक करने में शामिल पाया जाए तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इससे दूसरे लोग भी ऐसी गलती करने से डरेंगे। परीक्षा केंद्रों पर भी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। सभी कमरों में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएं। परीक्षा में मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने की अनुमति ना हो। अभ्यर्थियों की पहचान पत्र देखकर ही उन्हें परीक्षा कक्ष में प्रवेश दिया जाए। इससे नकल और अन्य गलत कामों पर रोक लगेगी। सरकार को भी इस विषय पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पेपर लीक के मामलों की जल्दी जांच होनी चाहिए और दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। यदि कानून सख्त होगा तो ऐसे अपराध करने वाले लोगों की संख्या कम होगी। विद्यार्थियों की भी जिम्मेदारी है कि वे गलत तरीके का सहारा ना लें। उन्हें केवल अपनी मेहनत पर विश्वास करना चाहिए। यदि किसी को पेपर लीक की जानकारी मिले तो वह तुरंत संबंधित अधिकारियों को सूचना दे। समाज के सभी लोगों को मिलकर ईमानदारी का साथ देना चाहिए। आज तकनीक का सही उपयोग भी बहुत जरूरी है। कंप्यूटर और सुरक्षित डिजिटल प्रणाली की मदद से प्रश्न पत्रों को सुरक्षित रखा जा सकता है। इससे गोपनीय जानकारी बाहर जाने की संभावना कम हो जाती है। समय समय पर सुरक्षा व्यवस्था की जांच भी की जानी चाहिए। अंत में मैं यही कहना चाहूँगा कि पेपर लीक केवल एक परीक्षा की समस्या नहीं है बल्कि यह देश के युवाओं के भविष्य से जुड़ा हुआ विषय है। यदि परीक्षा निष्पक्ष होगी तो योग्य और मेहनती विद्यार्थियों को ही सफलता मिलेगी। इसलिए सरकार, परीक्षा कराने वाली संस्थाएं, अधिकारी, कर्मचारी और विद्यार्थी सभी को मिलकर इस समस्या को समाप्त करने का प्रयास करना चाहिए।
धन्यवाद।